परमेश्वर विश्राम में आप सभी का स्वागत है। आमेन। सो आज का दिन जो है बहुत विशेष दिन है, क्योंकि संसार भर में जो है वो आज का दिन जो है वह बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे करके मनाया जा रहा है। आमेन। मैं आप सभी के साथ में परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को मैं लेकर आना चाहता हूँ, परंतु उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ आमेन कि जब एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस समय में वो व्यक्ति वह उद्धार को पाता है। आमेन। परंतु उसी समय में अगर एक बालक या जवान व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह को अगर विश्वास करे तो वह उद्धार को पाता है और पूरा उसका जीवन भी वो बचाया जाता है। आमेन। आज का वचन जो है वह बाल दिवस के ऊपर है। आइए अपने स्वरों को झुकाए परमेश्वर के महान ऊपर से हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। ऐ जीसस हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह परमेश्वर हर एक प्रभु भाई बहनों को प्रभु सुनने वाले प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र हाथों में सौंपते पिता, अपने आप को भी परमेश्वर पिता यीशु के नाम से परमेश्वर पिता प्रभु सभी के जीवन का आत्मा प्राण और शरीर का नियंत्रण परमेश्वर ले पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हम सभी की अगुवाई कर हमें मार्गदर्शन कर आपकी सच्चाई को प्रभु ओ परमेश्वर प्रभु हमें परमेश्वर प्रभु उजागर कर परमेश्वर प्रभु सच्चाई के द्वारा प्रभु हमें स्वतंत्र कर परमेश्वर हमें जीवन में प्रभु आपके नाम की महिमा ओ प्रभु आपके नाम का गौरव होने दो प्रभु होने दे परमेश्वर आप बड़े और घटे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को देखें। उत्पत्ति 39 अध्याय और 1 से लेकर हम 12 वचन को हम देखें। आमीन। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था उसको इश्माएल के हाथ से जो से वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसे अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो शास्त्र का वचन कहता है, यूसुफ की जगह पर वह जवान एक बालक के समान था और वह सुंदर और रूपवान था। उसके साथ में यहोवा परमेश्वर उसके साथ में रहा करता था और उसके कारण वह पोतीफर उसके स्वामी के घर पर हर एक बातों पर परमेश्वर के आशीर्वाद होने लगी। आमीन। परंतु उसी जगह पर जो है पोतीफर की पत्नी जो है वह भोग विलास के लिए यूसुफ के साथ में वह रहना चाहती थी, परंतु यूसुफ उसको मना करता रहा। आमीन। और एक समय में कोई घर पे नहीं और यूसुफ घर में अकेला वह काम करने के लिए गया। उसी समय उसकी पत्नी पीछे से आकर उसके कपड़े को पकड़ लिया। आमीन।
उसे कपड़े पकड़ के उससे कहा, आमीन, उससे जबरदस्ती करने लगी। तो यूसुफ उसी जगह पर अपने कपड़े छोड़कर वो बाहर भाग गया। शास्त्र का वचन कहता है कि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का डर था, आमीन। इसीलिए वह अपने परमेश्वर, अपने स्वामी के विरोध में कोई अपराध नहीं करना चाहता था। शास्त्र का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह भी, आमीन, वो पूरी बुद्धि और ढीडोल में और मनुष्य और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। आमीन। लूका 2:52 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु बुद्धि और पूरे ढीडोल में परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में वह बढ़ता गया। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में कुछ हो ना हो, परंतु परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है, ताकि आज के समय में जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं वे सारे उसकी संतान व परमेश्वर की ओर से वो आशीष को पाए। मैं पूरे शास्त्र में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे लड़के और लड़कियों को वो खोज रहा है। ध्यान से सुनो, पूरे शास्त्र में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे लड़के और लड़कियों को खोज रहा है जो उसकी आशीषों को संसार तक पहुंचाए, जो उसकी आशीषों को संसार तक वो पहुंचाए। आमीन। मेरा सवाल आज आपके लिए, आमीन, क्या आप आगे आना चाहते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए? क्या आप आगे आना चाहते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद को दूसरे के साथ में बांटने के लिए? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज के समय में ऐसे लोगों को वो ढूंढता है। ध्यान से सुनो, मैं कुछ बातों को मैं आपके पास में लेकर आना चाहता हूं। इन सारी बातों पर अपने ध्यान को लगाए। परमेश्वर आज के समय में ऐसे लोगों को वह ढूंढता है। आमीन। ऐसे जवानों की आवश्यकता है परमेश्वर को, जो मृत्यु तक माता पिता का आज्ञाकारी वो कर्तव्य पलायन वो बने रहे। आमीन। परमेश्वर से व्यक्ति को ढूंढता है ऐसे जवानों को, आमीन, जो मृत्यु तक अपने माता पिता की आज्ञाकारी वह कर्तव्य पलायन में वो बने रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के समान। हालेलुया। आमीन। जैसे बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब बालक था वो अपने माता पिता के वश में रहा। आमीन। और कलवर के क्रूस पर, जब वो कलवर के क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो दुख और तकलीफ को उठा रहा था, उस कलवर के क्रूस पर से वो अपनी माता के पास वो ध्यान देता है। सो उस जगह पर जो है वो अपने जवान चेले से वह कहता है, देख तेरी माँ। आमीन। और अपनी माता से कहते हैं कि देख तेरा बेटा। वह अपने कर्तव्य को वो नहीं भूला है। आमीन। दूसरी बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे जवानों की आवश्यकता है परमेश्वर को। आमीन। जो अशुद्ध यौनाचार का इनकार करे और ऐसे परीक्षा के स्थान वो व्यक्तियों से दूर भागे, यूसुफ के समान। आमीन। जैसे हमने पहले अध्याय में देखा। आमीन। तीसरी बात, परमेश्वर ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो हर प्रकार की बुराई से पूर्ण रूप से वो बचे रहे। आमीन। तीमुथियुस के समान। आमीन। पहला तीमुथियुस 5 और 23वें वचन के अनुसार इस जगह पर वह पेट के दर्द के कारण वह दाखरस को पीने के लिए कहता है। दाखरस यानी वो अंगूर का रस पीने के लिए कहता है। आमीन। वो कोई और बुराई का रास्ता नहीं कहता है। चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर को ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो विवाह बंधन के समान बाइबल से बंधे रहे। आमीन। विवाह बंधन के समान वो बाइबल से बंधे रहे।
यूसुफ और तिमुथियुस के समान। आमीन। जैसा बाइबल का वचन कहता है, भजन संहिता 105 का 19वां वचन, जहाँ पर परमेश्वर का वचन यूसुफ को जो है, जब तक वो बातें पूरी न हो तब तक परमेश्वर का वचन यूसुफ को कसौटी पर वो कसता रहा। आमीन। और दूसरी बात, वह तिमुथियुस के लिए बाइबल का वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। तो शास्त्र का वचन कहता है कि वो विवाह बंधन के समान बाइबल से बंधे रहे। हालेलुया। पांचवी बात, परमेश्वर को ऐसे जवानों की आवश्यकता है। आमीन। जो संतुलित शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए वो परिश्रम करे। ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो परिश्रम करे। आमीन। आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक। हालेलुया। यीशु मसीह के समान। आमीन। बाइबल का वचन कहता है लूका 5:52 वचन के अनुसार, आमीन, कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर मनुष्य की दृष्टि में वो अनुग्रह पाता हुआ गया। आमीन। उनकी हर एक जन को, यानी किसके विरोध में नहीं रहा, परंतु वो अच्छा जीवन उनके समूह को जीता रहा। हालेलुया। और वो हाथ से काम करता रहा। छठी बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे जवानों की आवश्यकता है। आमीन। जो परमेश्वर की योजना व अभिप्राय को पूरा करने के लिए, अपने विश्वासी माता पिता को पूर्ण सहयोग दे। आमीन। अपने माता पिता की जरूरत को पूरा करने के लिए पूर्ण सहयोग दे। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है इसहाक के समान। हालेलुया। किसके समान? इसहाक के समान। जिस समय में जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपना एक लौता बेटा तू मेरे लिए बलिदान चढ़ाना। आमीन। और वो पिता अब्राहम अपने बेटे एक लौते पुत्र इसहाक को जब बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाता है, शास्त्र का वचन कहता है कि उसने जो है बलि चढ़ाने के लिए उसने लकड़ी उसे चुन कर रखा, और उसके बेटे को हाथों को बांधते हुए उसको लकड़ी पर रखा, उसको बलिदान चढ़ाने के लिए। फिर भी वो यूसुफ अपने इस जगह पर जो इसहाक वो चुपचाप रहा। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है उत्पत्ति 22 अध्याय 6 वचन और 9 से लेकर 14 वचन में, आमीन, परमेश्वर की योजना अभिप्राय को पूरा करने के लिए अपने विश्वासी माता पिता को इसहाक ने जैसे पूरी दिन समर्पित किया था, ऐसे पुत्र को परमेश्वर चाहता है। आमीन। सातवीं बात हम देखते हैं, परमेश्वर को ऐसे जवानों की आवश्यकता है। आमीन। जो हर प्रकार की निंदा व धमकियों के बीच साहस के साथ यीशु मसीह की गवाही दे। ऐसे जवानों को चाहता है। आमीन। प्रेरितों कार्य 9 अध्याय और 29वें वचन के अनुसार, आमीन, जैसे इस जगह पर पौलुस और सिलास, आमीन, शाऊल, आमीन, जिसे शाऊल भी कहते हैं उसका पौलुस भी कहते हैं, जो पौलुस वो बड़े निडरता के द्वारा परमेश्वर का वचन वो लोगों को सुना रहा था। हालेलुया। 8वीं बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो अपने दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ कोई समझौता न करे। आमीन। कोई समझौता न करे, चाहे उनके लिए अपने स्वामी की कृपा दृष्टि से ही उनको वंचित होना पड़े। हालेलुया। आमीन। और इस जगह पर हम देखते हैं हम दानियल के बारे में। आमीन। दानियल और उसके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान। आमीन। दानियल 3 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन। आमीन। और 6 अध्याय 10, 11 और 16 वचन। इस जगह पर जो है दानियल के मित्र को जो है मूर्ति पूजा के लिए उसको जो धधकती हुई आग में डालने के लिए उसको सजा दी गई। आमीन। पर उस सजा से डरे नहीं, अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे, पर तो विश्वास पर निरंतर खड़े रहे। आमीन।
और परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से बचाया। दानियल को हम देखते हैं कि दानियल के समय में उसको एक महीने के लिए उस समय में लोगों से कहा गया कि राजा को छोड़ कोई किसी से प्रार्थना नहीं करेगा। परंतु दानियल वो नियम के अनुसार दिन में 3 बार वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसको पता था इसकी क्या सजा होगी, और सजा के अनुसार जवान अपना सिंह के मार्ग में डाल दिया गया, परंतु परमेश्वर ने उस जगह से उनको बचाया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, हम नवी बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर से जवानों को चाहता है, परमेश्वर को ऐसे जवानों की आवश्यकता है। आमीन। जो विश्वास योग्यता से बड़ी विश्वास योग्यता से आमीन बड़ों की आज्ञा माने और परमेश्वर द्वारा उचित समय पर दी जाने वाली उन्नति के लिए धीरज धरे। आमीन। बाइबल का वचन कहते हैं परमेश्वर से जवानों को चाहता है कि जो बड़ों की आज्ञाओं को माने। हालेलुया। यहोशू के समान, जैसे यहोशू ने बाइबल में मूसा की बातों को सुना, आमीन, मूसा की हमारी बातों को उसको सुना और आगे की आज्ञाकारी के अनुसार उसको आगे लेकर गया। निर्गमन 24 अध्याय 13वां वचन, गिनती 27 अध्याय और 18 से लेकर 20 वचन। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है 10वीं बात को हम देखते हैं। 10वीं बात, परमेश्वर से जवानों की आवश्यकता है, जो परमेश्वर के भवन से पाखंड वो सारी गंदगी को दूर करने के लिए एकजुट हो जाए। परमेश्वर के भवन से हर एक पाखंड और हर एक जो है वो पाखंड और गंदगी को दूर करने के लिए एकजुट हो जाए। ऐसे जवानों को परमेश्वर आज के समय में वो चाहता है। आमीन। प्रेरित 5 अध्याय, आमीन, 5 अध्याय उन जवानों के समान, आमीन, जिन्होंने हनन्याह और सफीरा के गलती करने पर जो है उनको उठाकर उनको बाहर लेकर गए। आमीन। अपना 5 अध्याय का प्रेरितों कार्य 5 अध्याय 6, 9 और 10 वचन का आप पढ़ सकते हो। हालेलुया। आमीन। 11वीं बात को हम देखते हैं, परमेश्वर को आज के समय में ऐसे जवानों की आवश्यकता है। आमीन। जो तकनीकी और कुशलता पूर्वक पूर्ण संसार की चुनौतियों वो विश्वास से पीछे हटी कलीसिया की निराश करने वाली बातों को होते हुए भी आमीन परमेश्वर के लिए महान काम करने के लिए आमीन साहस करे, दाऊद के समान। हालेलुया। और यह बात हम देखते हैं पहला शमूएल 17 अध्याय 28, 33 और 43 और 44 वचन में। और इस वचन में हम देखते हैं कि दाऊद और गोलियत के बारे में। आमीन। गोलियत इस जगह पर जो सारे इस्राएल को वो चुनौती देता है। आमीन। परंतु दाऊद जिसका विश्वास परमेश्वर पर था, जबकि सारी कलीसिया सारे विश्वासी लोग पीछे हट गए, परंतु एक व्यक्ति वो आगे बढ़ा दाऊद का सामना करने के लिए। परमेश्वर आज के समय में ऐसे जवानों को वो चाहता है। हालेलुया। क्या आप होना चाहते हैं? आमीन। हम देखते हैं बात, हम 13वीं बात को हम देखते हैं। आमीन। 12वीं बात को हम देखते हैं। परमेश्वर से जवानों को ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो पूर्णकालिक सेवा के लिए परमेश्वर की बुलाहट पर तुरंत आज्ञाकारी बने। आमीन। याकूब और यूहन्ना के समान। आमीन। मत्ती 4 अध्याय और 21 और 22वें वचन में जब परमेश्वर का बुलावा उनके लिए हुआ, उसी समय में वो अपने पिता अपने नाव को अपने जाल को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चल पड़े। आज परमेश्वर से जवानों को वो चाहता है। आमीन। 13वीं बात को हम देखते हैं, परमेश्वर को आज के समय में से जवानों की आवश्यकता है जो परमेश्वर को कुछ भी देने के लिए तैयार हो। आमीन। जिससे उन लोगों की जिनसे जो है औरों के लिए वो आशीर्वाद का कारण बने। आमीन। जिन्हें आवश्यकता है
चाहे इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रीति से आमेन वो त्याग भी करना पड़े, उनको वो व्यक्तिगत रीति से त्याग भी करना पड़े, वो अपने आशीष को दूसरों के सामने बांटे। परमेश्वर आज के समय में ऐसे जवानों को वो चाहता है। आमेन। यूहन्ना 6 अध्याय 9 से लेकर 11 वचन में जो इस जगह पर जो है यह एक अज्ञात लड़के के बारे में लिखा हुआ है। आमेन। वो अज्ञात लड़का हो सकता है कि आज के समय में वो आप हो सकते हैं। आमेन। क्या आप होना चाहते हैं जहाँ पर उस लड़के के बारे में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह को जरूरत थी। आमेन। और उसने अपने चेलों से कहा क्या हमारे पास रोटी है, और उसी समय में एक छोटा सा एक लड़का आमेन वो आगे आया जिसके पास 5 जौ की रोटी और 2 मछलियाँ थी, और उसने जो अपनी जरूरत को न जानते हुए वो छोटे से बच्चे ने जो अपनी रोटी और मछली को जो प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि और लोग वो आशीर्वादित हो जाए। आमीन। और हम देखते हैं कि उस 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 वो पुरुष वो खाकर वो तृप्त हुए। आमीन। उसके साथ में कई सारे महिला और बच्चे भी, और वो बचे हुए टुकड़ों से उन्होंने 12 टोकरियां उठा ली। बहुत ही चमत्कार उस बालक के द्वारा हुई। आमीन। जो बालक ने जो अपनी जरूरत की वस्तु को पर प्रभु यीशु मसीह के पास उठाया। आमीन। क्या आज आप वह व्यक्ति होना चाहते हैं? क्या आप उस बच्चे के समान होना चाहते हैं? आमीन। आज आपकी जो भी जरूरत हो, आमीन, परंतु जो भी आपकी जो आशीर्वाद है, आपका जो महत्व की बातें, आमीन, उन बातों को प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रभु यीशु मसीह के पास कई सारे बच्चे वो आशीर्वाद के लिए आने के लिए आते रहे, और उस समय उसके चेले जो है बच्चों को डांटने लगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको डांटो मत, उनको मना न करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य इन्हीं के जैसा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो उद्धार को पाता है, परंतु एक जवान व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो उद्धार को पाता है और उसका सारा जीवन भी बचाया जाता है। आज के समय में जो बालक दिन है, आमीन, आज का समय जो चिल्ड्रन डे सारे संसार में मनाया जाता है, आमीन, परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। क्या प्रभु यीशु मसीह की, आमीन, क्या प्रभु यीशु मसीह से आप आशीर्वाद को पाना चाहते हैं? आमीन। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सारे बच्चे अपने सर को परमेश्वर के ऊपर से में झुकाए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बालक दिन की, आमीन, बालक दिन में आज मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बालक, आमीन, हालेलुया। मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु अपने अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता, और मेरे परमेश्वर जैसे प्रभु आज के समय में परमेश्वर आज प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु आज ऐसे परमेश्वर लड़के और लड़कियों को चाहते हैं परमेश्वर, जो प्रभु आपके आशीषों को दूसरों के सामने बांटे परमेश्वर, आप ऐसे बच्चों को ढूंढते परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर वो बच्चे होना चाहते हैं प्रभु, ओ परमेश्वर पिता प्रभु उस बालक के समान परमेश्वर, ओ परमेश्वर पिता वो आज्ञाकारी बालक के समान होना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु। हम परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हमारा नियंत्रणता वाले परमेश्वर, हमें आपके मार्गों पर चलने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान समझ को दे। ओ परमेश्वर पिता हमें आज के समय पर परमेश्वर पिता प्रभु होने दे कि हमें परमेश्वर पिता प्रभु हमारे बुराई से बचा परमेश्वर, बुरे लोगों से बचा प्रभु, आपके सच्चाई पक्ष के मार्ग पर चलने के लिए अगुवाई कर, पवित्र आत्मा में शांत कर। ओ परमेश्वर जैसे पिता बच्चे की अगुवाई करता है वैसे तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर हम ऐसे बालक परमेश्वर होना चाहते हैं, ऐसे जवान परमेश्वर पिता प्रभु, ओ परमेश्वर की आवश्यकता में आने वाले प्रभु से जवान होना चाहते हैं प्रभु, तू हमारे संभाल कर परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर प्रभु हमारे संभाल कर परमेश्वर, ओ परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, आपके स्वतंत्रों की हिफाजत सुरक्षा को दे परमेश्वर, हमें मार्गदर्शन कर परमेश्वर, हमें
सभी के लिए आशीर्वाद का कारण बनना चाहते हैं प्रभु, तो हमारे समांतर परमेश्वर हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। यह बीज परमेश्वर वचन का बीज हमारे जीवन में अच्छे भूमि में बोया जाए और अपनी महिमा करने वाले सब गुना परमेश्वर फल को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। आज के सुंदर वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति ने आशीर्वाद को पाया। आमीन। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का हर नाम सभी के जीवन में बना रहे और प्रभु का प्रकाश सभी के मुख पर चमके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद दे। आमीन।